फिल्म के समर्थन में आप थे या बाइकआउट करने के समर्थन में? पठान फिल्म से हमको कोई लेना देना नहीं है, मैं फिल्म उलिम नहीं देखता हूँ। नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तो बात है, वहाँ पे भी बाइकआउट करने की जो बात कही गई उसको लेकर के क्या है? देखिए, बाइकआउट करने से क्या होता है, हम्म, आप अच्छा बताइए, पद्मावत मूवी को बाइकआउट किया गया था, हम्म, कितना चला, कितना करोड़ कमाया, हम्म। ठीक है। ये सारा चीज़ जो है पूंजीवादियों के द्वारा स्ट्रेटेजाइज किया गया है। तो बाइकआउट फिर बैन ये सारी चीजें चल रही हैं, इनको क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, एक बैन का डाटा देता हूँ, हम्म, ठीक है। आप जेएनयू में हैं इसलिए ये डाटा आपको मिल भी रहा है, हम्म, ठीक है। मैं डाटा देता हूँ, जहाँ जहाँ जो चीज़ बैन होता है ना, वो चीज़ ज़्यादा चलता है। हम्म, गुजरात में सबसे ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ गया है। हम्म, कैसे बढ़ गया है? वहाँ तो बैन है। बिहार में इतना इतना अल्कोहल कैसे मिल रहा है? देसी शराब कैसे बिक रहा है? ठीक है, तो जहाँ जहाँ बैन होता है तो बैन इज नॉट अ राइट ऑप्शन, मेरे अनुसार, मेरा ये अपना पर्सनल मत है, ठीक है। बैन इज नॉट अ राइट तो ऑप्शन। आप राजद से जुड़े हुए हैं, जी। तो राजद आपकी भी तो सरकार अभी चल रही है, तो आप वहाँ पे जिस तरीके से कह रहे हैं बिहार में शराब का कंजप्शन बढ़ गया है, बैन नहीं होना चाहिए, तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, राजद से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं राजद का प्रेसिडेंट हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार की अपनी एक मंशा है, सरकार एक चलाने की अपनी एक व्याख्या है, ठीक है। वो अपने हिसाब से चल रही है, वो चला रही है। मेरा एक व्यक्तिगत मत है, कोई भी चीज़ यदि बैन करने से वो चीज़ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मैं आपको ये इंडिया का नहीं डाटा दे रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का डाटा दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ जो चीज़ बैन हुआ है वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। नेपाल में भी आप चले जाएं, वहाँ पर भी जो चीज़ें बैन की गई है, मैक्सिको में चले जाएं, क्यूबा में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, जो भी जगह पर जो भी चीज़ें बैन की गई है वो और प्रचलित तरीके से चली है। तो मेरे अनुसार मैं आपको एक राजनीतिक आंसर नहीं दे रहा हूँ इसका, मैं आपको एक व्यक्तिगत आंसर दे रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ जेएनयू, कि जो चीज़ बैन होती है उसका ज़्यादा प्रचार होता है। तो रामचरितमानस का भी जिस तरीके से अभी चल रहा है कि वो कुछ लाइनों को लेकर के कि कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि हटा देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको बंद कर देना चाहिए रामचरितमानस को, तो उस पर आप क्या 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 कहें? देखिए, रामचरितमानस पर ही मेरा शोध है, हाँ, ठीक है। मैं रिलीजियस हिस्टोरियन हूँ, हम्म, ठीक है। मेरा पीएचडी का टॉपिक है शेयर्ड कैरेक्टर्स ऑफ रामायण, स्टडी ऑफ जैना एंड ब्राह्मणिकल पद्म पुराण। पद्म पुराण जो है वो रामायण के स्टोरीज को विख्यात करता है। तो सारे एनालाइज करके बताओ, रामचरितमानस में राम का जो कैरेक्टर है, जो राम के साथ जो और भी जितने भी और कैरेक्टराइजेशन किया गया है, जितने भी डिपिक्शन किया गया है, उसमें कैसे डिपिक्शन किया गया है, रामचरितमानस में कैसे डिपिक्शन किया गया है। आप वाल्मीकि का रामायण पढ़ेंगे तो उनका एक अलग स्टोरी है रामायण का, ठीक है। रामचरितमानस का पढ़ेंगे तो उसका एक अलग स्टोरी है रामायण का। कंपन रामायण जो है उसका एक अलग है। जैन लोग जो रामायण लिख रहे हैं उनका एक अलग नैरेटिव है। आप बताइए कि रामायण को आप कैसे मानेंगे, रामचरितमानस को ही आप रामायण कैसे मान सकते हैं, ठीक है। ये तो आप जैन रामायण में राम, बंद करना एक सॉल्यूशन है, सेकंड, हटा देना सॉल्यूशन है? मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। जैन रामायण में, जैना रामायण में राम ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने रावण को मारा। ये डाटा, ये लिखा गया है, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो डिपेंड, आप हिमाचल के रामायण को देखेंगे तो उसमें जो है रावण की बेटी है सीता, ठीक है। इस टाइप के डाटा, इस टाइप की चीज़ें हैं। और रामचरितमानस में कुछ कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही जातिवादी और समाज को तोड़ने वाली है, और उनको जो है हटाना तो जायज़ है, उसको तो हटाना ही चाहिए। यदि आप एक धार्मिक ग्रंथ में एक ही तो समाज वहाँ के, पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता? आपको नहीं लगता कि वहाँ पर भी एक तरीके से लिखा गया, उस पर कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, लोगों के व्यूज आने चाहिए, लेकिन हटाना कहाँ तक जायज है जो अरे चीजें चली आ रही हैं? देखिए, आपके अनुसार जो चीज़ें गलत हैं, आप ये चीज़ को सही बोलेंगे क्या, ठीक है, कि शूद्र ढोल पशु है नारी, सब हैं तारन के अधिकारी। ये कोई आदमी इस धरा पर होगा जो बोल सकता है कि सही है, ये श्लोक सही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या होता है, कि मतलब शूद्र, पशु और नारी को मारने के बिना ये काम ही नहीं करते हैं, ऐसा ये रामचरितमानस में लिखा तो है। और भी तो चीजें लिखी हैं रामचरितमानस में। और भी चीज़ों पर मैं बिंदु नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई, यदि बहुत अच्छा चीज़ है उसमें, ठीक है, तो अच्छा चीज़ को रहने दीजिए ना। जो खराब चीज़ है उसको निकालने के बात यदि हमारे शिक्षा मंत्री ने किया तो क्या गलत किया। यदि कोई खराब चीज़, आप धर्म में आज से 200 साल पहले, लेकिन आज से 200 साल पहले धर्म में, धार्मिक स्थिति में ये चीज़ राइट था ना कि सती प्रथा के द्वारा महिलाओं को जला दिया जाता था। वो बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? बदला ना। तो अब इसी तरह जो धार्मिक चीज़ों में जो कृतियाँ हैं उसको बदलने की ज़रूरत है, और ये बदलना चाहिए। लेकिन आप में यूपी में देख रहे हैं एफआईआर भी दर्ज हो गई इसको लेकर के कि रामचरितमानस को हटा दिया जाए। अरे, रामचरितमानस को हटाने की बात नहीं है।
रामचरितमानस में जो श्लोक हैं, जो श्लोक ये दर्शा रही हैं कि आप जातिवादी श्लोक दर्शा रही हैं, जाति को आधारित श्लोक दिखा रही है, ये समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है, समाज में विष फैलाने का काम नहीं करता है। तो इसी तरीके से तो मूवी को लेकर के भी कहा जाता है कि इसमें जो है लड़कियों को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसी को लेकर के बैन करने की बात कही थी, तो वहाँ पर आप साथ होते हैं, यहाँ पर अलग होते हैं? नहीं, देखिए ये कहीं भी साथ और ये बात वाली बात नहीं है। अब देखिए दो चीज़ को आप एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? रामचरितमानस 14वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में लिखी गई है, ठीक है, और मूवी अभी बन रही है। इस दोनों को आप एक ही तराजू पर तौलेंगे तो आपको लगता है कि वो सही तरीके से तौला जाएगा? नहीं तौला आएगा। आप दोनों का प्रीटेक्स्ट देखिए, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्चुअल चीज़ देखिए, दोनों डिफरेंट है। आप इसको एक साथ कैसे ले सकते हैं? तो रामचरितमानस में श्लोक में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है जो नीची जाति का जो व्याख्यान है वो किस तरह है, ठीक है, मतलब ब्राह्मणों का व्याख्यान अलग तरीके का और नीची जातियों का अलग तरीके का। ज्ञान से वर्जित कितने सालों तक करके रखा गया है नीची जातियों को? 3000 सालों तक ज्ञान से वंचित करके रखा गया है नीची जातियों को, और ये जो है रामचरितमानस में लिखा गया है। ये श्लोक है रामचरितमानस में, और ये जब श्लोक है रामचरितमानस में तो क्या इसको हटाने की जरूरत आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है? आपको नहीं लगता है कि इसको हटा देना चाहिए? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।